हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आकार की मध्य प्रदेश के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और एमपीपीएससी का एग्जाम आपका आने वाला है, बस नियरेस्ट आ चुका है, 16 फरवरी को है। और उसको देखते हुए मैंने एक दिन में 2 दिन टेस्ट सीरीज आपकी 1 फरवरी से स्टार्ट भी कर दी थी कि एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आती हैं। टोटल हमारे 30 टेस्ट से, जैसे कि आप सभी को पता है, 30 के 30 लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, हमने 30 टेस्ट में से प्रत्येक टेस्ट से एक क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट में मांगा था। इसका आंसर जो भी 30 के 30 टेस्ट और सही आंसर हमें देगा, कमेंट का प्रत्येक टेस्ट सीरीज में सही आंसर देगा, उस व्यक्ति को हम उसको बात करके उसके गिफ्ट पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट में आंसर दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों के गलत भी है, कुछ लोगों के सही है, मैं चेक भी करता हूँ। खैर, लेकिन आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल सके और आप लोग इस चीज को लाभ उठा सके। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब की गई थी। देखो, मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला परिषद जो है उसकी स्थापना आपकी 1980 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का संबंध जो है घोड़ा डोंगरी जल सत्याग्रह से नहीं है। एक ऐसा आदिवासी है जो कि स्वतंत्रता सेनानी में सम्मिलित भी रहे, लेकिन घोड़ा डोंगरी जल सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। वो आपकी है बिरजू गोंड। बिरजू गोंड का संबंध, जबकि कोमा गोंड, रामू पकड़ू गोंड और गंजन सिंह कोरकू का संबंध है। पंडवानी गायिका तीजन बाई को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान किस वर्ष दिया गया था। देखो, पंडवानी गायिका जो है आपकी तीजन बाई को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से बात कर रहा है, आपको कब दिया गया, तो 1996-97 में दिया गया था। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही रहेगा। बिमला नृत्य कौन सा नृत्य। बिमला नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो बिमला नृत्य का संबंध आपकी बैगा जनजाति से है। यहाँ पर सम्मिलित करना है, एक तरफ नृत्य है और एक तरफ जनजाति है, कौन सा संबंधित है। अगर हम बात करें थापटी नृत्य की, थापती नृत्य या गीत की बात करें तो ये आपकी कोरकू से संबंधित है, सही है। परधौनी की बात की जाए तो बेगा से संबंधित है, ये भी ठीक है। भगवरिया की बात करें तो भील से संबंधित है, ये भी ठीक है। और दहका की बात करें कोल से संबंधित, तो आप कहोगे सभी सर मिले हुए ऑप्शन है, आप ए पे टिक लगा दीजिएगा। चलिए, आला गीत प्रमुख है। आला गीत प्रमुखता है कहाँ का, वीर गीत है। कहाँ का है, आला गीत जो है वीर गीत है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गीत है। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ लोक नृत्य है और एक तरफ क्षेत्र है, उनको बताना है यहाँ पे कौन सा सही है, लोक नृत्य के क्षेत्र से संबंधित है। एक यहाँ सही है, जैसे कि यहाँ मुझे एक ही दिख रहा है, सैरा। सैरा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। लेकिन हम बाकी जो गलत है उनको भी सही करेंगे। मांडल्या की बात की जाए, मांडल्या आपका कहाँ से, नेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है ना। कलसा की बात करें, कलसा आपका बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बिरहा की बात करें, आपका बिरहा आपका मालवा से नहीं है, बिरहा आपका बघेलखंड से है, तो इसको भी आप बघेलखंड। तो यहाँ पर कौन सा एक सही मिलान था, अगर देखा जाए सही मिलान केवल आपका सी वाला था। चलिए, बघेलखंड के आदिवासियों के द्वारा खुले मंच पर कौन सा नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। तो बघेलखंड के जो आदिवासी हैं और एक नाट्य करते हैं, लेकिन कौन सा नाट्य इनके द्वारा किया जाता है, कभी ऑप्शन में आए, लकड़ बग्गा नाट्य को ये लोग करते हैं। चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। चौमासा पत्रिका का जो प्रकाशन है आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के द्वारा किया जाता है। विमुक्त जातियों की लोक कथाओं के लेखक हैं। तो विमुक्त जातियां हैं बहुत सारी, लेकिन उनके लोक कथाओं के लेखक कौन है, परशुराम उसके हैं लेखक है। कौन है, परशुराम। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोक नृत्य गोंड जनजाति का है। तो इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि लोक नृत्य जो है गोंड जनजाति का है, चाहे गोचो हो, गैंडी हो और टीना हो, तीनों ही जो आपके नृत्य हैं वो आपकी गोंड जनजाति संबंधित है, तो प्रयुक्त डी पे टिक लगाओगे। देखो, मैंने इस पर ना एक और वीडियो पहले बनाई थी ट्राइब पर, है ना, तो वो भी आप लोगों ने शायद देख ही ली होगी। तो यहाँ पर एमपी हिस्ट्री के साथ साथ ट्राइब की है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी राजा ढिल्लन शाह किस जनजाति से हैं। देखो, एक तो स्वतंत्रता सेनानी है और राजा ढिल्लन शाह हैं, उनकी जनजाति पूछ रहा है, तो यह गोंड जनजाति से, कौन सी, गोंड जनजाति से। उस श्रेणी के अंतर्गत आदिवासी लोक कला मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित जो तुलसी सम्मान की शुरुआत है वह किस वर्ष शुरुआत की गई थी, तो 1983 से 1984 के वर्ष के दौरान शुरुआत की गई थी। आकांक्षा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई है, तो आकांक्षा योजना की शुरुआत कर रहा है डिंडोरी जिले में की गई। कहां पर, डिंडोरी में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, इन दो ऑप्शन में से आपको सही बताना है कौन सा सही है। वनधन योजना की क्रियान्वयन जो एजेंसी है वो ट्राइफेड है। क्या है, ट्राइफेड है, दिखा है ना, तो ये तो आपकी सही है, एक वाला सही है। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य जो है आदिवासी कलाकारों को गायन और संगीत के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, तो भाई ये गलत हो जाएगा। क्या है, ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो आपका केवल एक सही है, तो आप ए पे टिक लगा दीजिएगा।
मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम 1996 किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? अब देखो ये पूछ लिया, सीधी सी बात है कि 1996 में अगर आपको याद है किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, तो आपको डायरेक्ट आज हो जाएगा कि पैसा अधिनियम कौन सा मुख्यमंत्री कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में क्या किया गया था, लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पर 6 सीटें, कितनी, 6 सीटें मध्य प्रदेश की लोकसभा की जो अनुसूचित जनजाति उनके लिए आरक्षित रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? एक सीट ऐसी है जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो कहां की नहीं है? टीकमगढ़ की आरक्षित नहीं है, जबकि रतलाम, झाबुआ, खरगोन और धार की आरक्षित है। बढ़ाईगिरी का कार्य करने वाला गोंड की उपजनजाति कौन सी है? तो बढ़ाईगिरी की जो कार्य करते हैं वो गोंड की उपजनजाति है, लेकिन कौन सी है? तो सोलाहस है। कौन सी? सोलाहस है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का प्रतिशत कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो आप कहोगे यहाँ पर 33.25% है। भील जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? अब ये प्रमुख बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। भील जनजाति के प्रमुख देवता राजपंथा, बाबा देव और भीलट देव, तीनों है आपके, आप डी पे टिक लगा दोगे। और ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत इन चारों में से कौन सा है? एक सही है। देखते हैं। भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव जाति का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तो भील जनजाति का जो विस्तृत वर्णन है वो टीवी नायर ने अपनी पुस्तक द भील में किया है, ये भी सही है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें पहाड़ी जनजाति कहा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें पहाड़ी नहीं जनजाति नहीं कहा है, बल्कि बनपुत्र कहा है। क्या कहा है? बनपुत्र कहा है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। चौथा है कि भील जनजाति के द्वारा दजिया या चिमाता कृषि की जाती है, सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत? सी वाला गलत है, जो कि सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है? देखो बात करा है कि बेगा जनजाति की जो चारों में से ना उपजाति है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। कौन सी नहीं है? तो रायमैना, भरौतिया और बिजावर है, लेकिन भूमिया जो है बेगा की क्या नहीं है? उपजनजाति या उपजाति नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैगा जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? तो बैगा जनजाति गांव को पूर्वा कहते हैं। एक तरफ लोक चित्रकला है और एक तरफ है अंचल या क्षेत्र। कौन सी लोक चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी बात कर रहा है। हम देख लेते हैं। ईरत की बात करें, ईरत की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। चित्तावण की बात करें तो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम बात करें शुरेती की तो बुंदेलखंड क्षेत्र संबंधित है। और कोहबर की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र संबंधित है। आप कहोगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य को बहलोल के नाम से भी जाना जाता है? एक ऐसा लोक नाट्य जिसको बहलोल के नाम से जाना जाता है, बहलोल लोधी नहीं, बहलोल के नाम से, तो जिंदवा लोक नाट्य। कौन सा? जिंदवा। कौन सी जनजाति भीलों को छोटा भाई कहलाने में गौरव का अनुभव करती है? एक ऐसी जनजाति है जो कि भीलों की है, लेकिन छोटा भाई कहलाने में वो गौरव महसूस करती है, मतलब कि अच्छा महसूस करती है। सहरिया जनजाति है। कौन सी? सहरिया जनजाति है। थोड़ा थोड़ा से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ ही रहे हो। सहरिया जनजाति का संग्रहालय अवस्थित है, तो कहां पर है? श्योपुर में अवस्थित। ध्यान रखिएगा, सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर में अवस्थित है। भारिया जनजाति में प्रचलित विवाह कौन सा होता है? तो भारिया जनजाति में जो मंगनी विवाह है, राजी बाजी विवाह और लमसैना विवाह, तीनों विवाह होते हैं। आप डी पे टिक लगा दोगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य नहीं है? तो इन चारों में से भारिया जनजाति का नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं है? तो भड़म है, सैतम है और सैला है, लेकिन नवाखानी के नृत्य की बात जाए, भारिया जनजाति में यह नृत्य नहीं होता है। चलिए, कोल जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का विकल्प कीजिए। कोल जनजाति के बारे में गलत कथन का चयन करना इनमें से कौन सा है, देख लेते हैं। इनमें गलत कथन की बात करें तो कोल मुंडा स्वयं जो है, समूह जो है, वो एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है, ये तो सही है। इनका मूल स्थान मध्य प्रदेश का कुराली क्षेत्र में आता है, ये भी सही है। इनका उल्लेख ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, महाभारत, रामायण में भी मिलता है। किसके? कोल का, ये भी सही है। ये स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये स्वयं को रावण का वंशज नहीं मानते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन गलत है। इस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। एक ऐसी जनजाति है इसकी पंचायत को गोहिया कहते हैं, कोल जनजाति है। इस जनजाति का शाब्दिक अर्थ मनुष्यों का समूह है। एक ऐसी जनजाति जिसका शाब्दिक अर्थ मनुष्यों का समूह होता है, उसको कोरकू जनजाति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोरकू की उपजाति है? देखो कोरकू की ना उपजातियां पूछ ली यहाँ पर, और कौन कौन सी यहाँ पर अगर बात करें तो नहाला, बवारी, मुवासिरुमा और बोडेओ। आपकी चारों ही अगर बात करें कोरकू की क्या है? उपजातियां हैं, तो आप डी पे टिक लगा दोगे, क्योंकि चारों ही आपकी कोरकू की उपजातियां हैं।
एक तरफ जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है और इनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 43 अनुसूचित जनजाति का समूह अधिसूचित है, ये सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में कीर, मीना और पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया, ये सही है? ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के लिहाज से देखा जाए तो केवल आपका एक सही है, ध्यान रखिएगा, है ना, केवल एक सही है। और एक चीज और भी है, जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश को कीर, मीना और क्या कह रहा है, पारधी जनजातियों को विलोपित किया गया है। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है ये वाला, है ना। तो केवल आपका एक सही था, जो कि मैंने बता दिया है। चलिए, चंदा समिति का गठन कब किया गया? देखो, एक समिति है चंदा समिति, और इसका गठन कह रहा है अनुसूचित जनजातियों में किसी भी जातीय समुदाय को शामिल करने के लिए 5 जो मानदंड होते हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और यही समिति का गठन जो आपका है 1960 में की गई थी, 1960 में चंदा समिति। असुमलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ निवासरत जनजाति है। कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करते हैं ये ढूंढना है। इन चारों में से एक सही है लेकिन एक गलत है। कौन सा गलत है उसको हम देख लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपकी भील जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति पाई जाती है, ये भी ठीक है। पूर्वी मध्य प्रदेश में उराव जनजाति पाई जाती है, ये भी ठीक है। उत्तरी मध्य प्रदेश में, जो उत्तरी मध्य प्रदेश में है उसमें पनिका जनजाति नहीं है। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। तो ऑप्शन आपका डी गलत था, जो कि हो जाएगा सही। सोर जनजाति का निवास स्थल मुख्यतः किस संभाग में है? तो सोर जनजाति का निवास स्थल आपका सागर संभाग में है। हलमा क्या है? हलमा परंपरा का संबंध किस जनजाति से? देखो, एक हलमा परंपरा है, उसका संबंध जो है ना भील जनजाति से। कौन सी? भील जनजाति से है। मुड़िया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो इनके बारे में मुड़िया जनजाति में एक सही है। कौन सा सही है देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है मुड़िया जनजाति, ये तो सही है। घुटुल युवाग्रह का संबंध मुड़िया जनजाति से, ये भी सही है। गौर नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य, ये भी सही है। तो जब तीनों सही हैं तो डी पे लिखा है कि उपरोक्त सभी सही, तो डी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार जोधैया बाई का निधन हुआ, वह किस जनजाति से संबंधित थी या समुदाय से संबंधित थी? तो आप कहोगे बैगा जनजाति से संबंधित थी, जिनका जोधैया बाई का अभी क्या हो गया, निधन हो गया है। तो एक करंट से भी संबंधित हो गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? देखो, प्रति साल हर साल ना राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का जो प्रावधान है आपका 89वें संविधान संशोधन में किया गया था, है ना। 89वें 89वें संविधान कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और आर्टिकल की बात की जाए तो 338 ए के तहत। ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति से पूछ लिया है तो 338 ए, और अगर अनुसूचित जाति से पूछ लिया 338। तो ये दोनों में थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। भूरिया समिति का संबंध किससे है? देखो, भूरिया समिति का संबंध कह रहा है पैसा एक्ट से है। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद जो है ना उसको 5वीं अनुसूची में डाला गया है। 5वीं अनुसूची के तहत उसकी व्यवस्था है। राज्यों की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका 332 है। कौन सा? 332 है। एक युवाग्रह है और एक जनजाति है। कौन सा युवाग्रह किस जनजाति संबंधित है इसकी बात कर रहा है, कर लेते हैं। गति ओरा की बात करें तो यह मुंडा जनजाति संबंधित है। धूमी कोरिया की बात की जाए, धूमी कोरिया आपकी ओराव जनजाति संबंधित है। रंगभंग की बात करें तो भारिया से, और धांगर भाषा की बात करें तो भुइया से। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखो, दूसरा सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया है, कौन सा है? आपका बड़वानी है। प्रतिशतता के आधार पर दूसरा सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? अब प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया है, तो अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें आपका दूसरा झाबुआ रहेगा। चलिए देखते हैं, 50वें क्वेश्चन पर आ गए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कुछ भी नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करता हूं 10 सेकंड लगते हैं, मेहनत से मैं इतनी बनाता हूं, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो, थोड़ा सा तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। तो प्लीज कर दिया करिए। ये बात करेंगे बैंगा, गोंड, भारिया, कोरकू जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है? तो देखो, बैंगा, गोंड, भारिया, कोरकू जनजाति का जो निवास क्षेत्र है ना भैया, वो आपका महाकौशल है। कौन सा? महाकौशल। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एवं प्रतिशतता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? क्रमशः पूछा है, तो पहला आपका हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से और 13वां हो जाएगा आपका प्रतिशतता की दृष्टि से। तो आपका इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए बात करेंगे विकास खंड और जिला की। कौन सा विकास खंड किस जिला से यहाँ पर संबंधित रहेगा देख लेते हैं। अगर हम विकास खंड और जिला की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है क्वेश्चन में? कौन सा सम्मिलित है?
एक सही है, मतलब कि 3 गलत है। सही वाला देखते हैं। सैलाना की बात की जाए तो रतलाम क्षेत्र से संबंधित है। आपका यहाँ पर केवल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्योंकि बात करें भीकन गांव की, तो भीकन गांव आपका खरगोन से संबंधित है। किससे? खरगोन से संबंधित है, तो इसलिए आपका ये वाला तो गलत था। धार। बाघ की बात कर लें अगर हम, कहाँ की? बाघ की बात कर लें तो ये धार से संबंधित है, तो इसलिए बड़वानी गलत था। पनसेमल की बात की जाए तो ये कहां संबंधित था आपका? ये था आपका बड़वानी से, खरगोन लिखा है तो यहां पर बड़वानी आ जाएगा, तो इसलिए आपका केवल सी वाला सही था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मध्य प्रदेश की किस अनुसूचित जनजाति की सीट से प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी है सीट? आपकी धार सीट रहेगी। चलिए, जनजाति में से मध्य प्रदेश की लगभग सभी जिलों में निवास करती है और सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो कौन सा समूह सबसे बड़ा जनजाति का है? गौड़ जनजाति का सबसे बड़ा समूह है। चलिए बात करेंगे हम थोड़ा सा और क्वेश्चनों की, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अभी तो 55 क्वेश्चन पर आए हैं, 45 क्वेश्चन बाकी हैं। गौड़ जनजाति पर सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, गौड़ जनजाति के बारे में कह रहा है कि सही कथन का ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। तो डिगना जो कला है इस जनजाति की, इस जनजाति मतलब गौड़ जनजाति से संबंधित भित्ति चित्रकला है। इसकी प्रमुख कलाकार दुर्गाबाई ब्याम, धनैया बाई आदि थी, ये सही है। नोहेडोरा कला में पशु पक्षी, फल पत्ती, पेड़ पौधों आदि का चित्रण किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि किया जाता है तो केवल आपका ए वाला ऑप्शन रहेगा सही। मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखो, न्यूनतम मतलब कम से कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछ लिया है, भिंड जिला है। कौन सा? भिंड जिला है। मध्य प्रदेश के किस जनजाति प्रदेश में लगभग 1/3 जनजाति संख्या निवास करती है? तो 1/3 जनजाति जनसंख्या निवास करने वाला ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का क्या है प्रदेश है? तो पूछ लिया जाए तो पश्चिमी जनजाति प्रदेश है, जहां पर 1/3 जनसंख्या जनजाति की निवास करती है। किस वर्ष की जनगणना में पातालकोट में निवासरत भारिया को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है? मतलब कि एक ऐसी जनगणना हुई है, ऐसी कौन सी जनगणना में पातालकोट में जो निवासरत भारिया को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है? 1981 की जनगणना हुई थी, 1981 की जनगणना में कहा गया है। असुमलित का चयन करना है, एक तरफ जनजाति है एक तरफ उपजाति है, मतलब कि एक ही गलत है। देख लेते हैं। कोल की बात कर रहा है, नागार्ची उपजाति नहीं है, तो कोल की कौन सी है? कोल की बहुत सारी है, जैसे कि रोहिया है, रौतेला है, भारिया है ना, तो इस तरीके से बहुत सारी है। गोंड की बात करें प्रधान संबंधित सही है। भील की बात करें रथियास, भारिया की बात करें भुइया, तो आप कहोगे कोल वाली सम्मिलित नहीं थी, जो कि आपका हो जाएगा सही। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास अभिकरणों में गठन किया गया है? तो मध्य प्रदेश शासन ने किया है विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन। तो कितने में किया है? 11 अभिकरणों में गठन को किया हुआ है। चलिए बात करेंगे, एक तरफ पीवीटीज विकास अधिकरण है और जिला है, मतलब किसकी बात कर रहा है? पीवीटीज की बात कर रहा है, पीवीटी डेवलपमेंट एजेंसी की बात कर रहा है, और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर सुमलित है, एक सही है बाकी गलत है। सुमलित वाला अगर बात की जाए, तामिया आपका छिंदवाड़ा से संबंधित है, केवल आपका यहाँ पर सी सही है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें, अगर थोड़ा सा अगर देख लें मंडला की, मंडला में आपका बिहार आता है, ध्यान रखिएगा। और बात करें अगर डिंडोरी की, तो डिंडोरी में आपका क्या आता है? पुष्पराजगढ़ है ना, इस तरीके से बहुत सारे हैं। आपका यहाँ पर तामिया छिंदवाड़ा से संबंधित है। ढेवर आयोग, ये इंपोर्टेंट आयोग है। ढेवर आयोग द्वारा आदिम जनजाति समूह पीबीटीज की अलग श्रेणी बनाने की सिफारिश कब की गई थी? देखो, तो इन्होंने सिफारिश जो है ना 1973 में की थी, 1973 में। विश्व आदिवासी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, उस 2024 की थीम थी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, विश्व आदिवासी दिवस 2024 के लिए। चलिए, इनमें से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। चारों में से एक सही क्वेश्चन का क्या करना है? चयन करना है। कर लेते हैं चयन, कौन सा आपका यहाँ पर सही है। बात करें अगर भगोरिया उत्सव का जो आयोजन है मार्च माह में आयोजित किया जाता है, ये केवल आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, एक ऑप्शन जो मुझे आपसे कमेंट में पूछना था, इसका आप मुझे बताओगे, आईईसी अभियान किससे संबंधित है? आईईसी अभियान किससे संबंधित है, ये बात आप मुझे कमेंट बताओगे। ये कमेंट में आपका ऐड होगा जनजाति संग्रहालय से, घुमंतु जनजाति से, पीवीटी से, उपरोक्त सभी से। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ईईसी का अभियान का संबंध किससे है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ देंगे हम। बेगा जनजाति के देव हैं और संबंध है, मतलब कि देवता संबंधित है, कौन सी बेगा जनजाति के संबंध किससे है हम देख लेते हैं। अगर ठाकुर देव की बात की जाए, ठाकुर देव आपकी सृष्टि के निर्माता रहे हैं। बूढ़ा देव की बात की जाए तो पीढ़ियों की रक्षा करने वाले रहे हैं। दूल्हा देव की बात की जाए तो बीमारियों की रक्षा करने वाले रहे हैं। नारायण देव की बात की जाए तो कुल देवता रहे हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर डी वाला सही है। भील विद्रोह की शुरुआत कब मानी जाती है? देखो, भील जो विद्रोह हुआ ना, उसकी शुरुआत की बात कर रहा है 1818 में मानी जाती है।
टंटैया भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से गुरिल्ला छापेमार युद्ध शैली सीखी थी? तो टंटैया भील ने सीखी थी। और कौन से क्रांतिकारी संग्राम थे? अगर बात की जाए यहाँ से तात्या टोपे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। चलिए, बैजनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? देखो बैजनाथ थे ना, उन्हीं का जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था? मंडलेश्वर में हुआ था। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई किस विद्रोह में भाग लिया था? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने कह रहा है किस विद्रोह में? 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ये आप लोगों को पता होगा आई थिंक। टंटैया भील के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। टंटैया भील के बारे में कह रहा है इनका जन्म जो है पूर्वी निमाड़ के खंडवा जिले में हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। निवाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? देखो निवाड़ का रॉबिन हुड की बात करता है, किसे कहा जाता है? भीमा नायक को कहा जाता है। किसको? भीमा नायक को। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय की पुण्यतिथि स्मृति का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भैया राजा शंकर साय और कुंवर रघुनाथ साय की पुण्यतिथि के लिए बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेमा क्या है? पेमा फत्या। पेमा फत्या का संबंध किस आदिवासी चित्रकारी से है? देखो पेमा फत्या का संबंध कह रहा है किस आदिवासी? तो भील आदिवासी से है। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जातीय विकरण के संदर्भ में सत्यकूट का चयन कीजिए। तो क्या ऑप्शन में आपका सही है? देख लेते हैं। इसका गठन 1990 में हुआ। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन आपका 1996 में हुआ था, है ना? 1996 में हुआ था, तो इसलिए गलत है। इस अभिकरण में एक अध्यक्ष, 6 शासक और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। हाँ ये सही है। इस अभिकरण का जो उद्देश्य है उक्त जातियों का विकास एवं समस्या का पता लगाना है। ये भी सही है। तो आप कहोगे दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत था जो कि मैंने बता दिया। विमुक्ति जाति दिवस कब मनाया जाता है? देखो विमुक्ति जाति दिवस पूछ लिया है तो कब मनाया जाता है? अगर कभी आ जाए तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 31 अगस्त को। मध्य प्रदेश में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों की संख्या कितनी है? तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की संख्या मध्य प्रदेश में 30 है। गोंड राजा संग्राम साय द्वारा किस संस्कृत काव्य की रचना की गई है? तो यहाँ पर जो रचना है वो रस रत्नमाला की, किसकी? रस रत्नमाला की गई है। कंगी शिल्प कला का आविष्कार किन्हें माना जाता है? देखो कंगी शिल्प कला जो आपकी कला आविष्कार है कंगी शिल्प कला का, उसको बंजारा को माना जाता है, बंजारा को। ढोला मारू मूलतः किस राज्य का लोक नृत्य है? ढोला मारू मूलतः की बात कराई किस राज्य का? तो राजस्थान का क्या है? लोक नृत्य है। चौकड़िया फाग में किस लोक साहित्यकार की रचनाएं गाई जाती हैं? देखो चौकड़िया फाग में किस लोक साहित्य की रचनाएं गाई जाती हैं। अगर कभी ऐसे ऑप्शन हमें आ जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बता देना है ईशरू की। किसकी? ईशरी की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य साजन सजनई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? क्या है? साजन सजनई नृत्य के नाम से जाना जाता है कैमाली नृत्य को। ढिमरियाई है। ढिमरियाई क्या है? ढिमरियाई क्या है बता सकते हो? ढिमरियाई आपका एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। कौन सा लोकनायक बुंदेलखंड में प्रचलित नहीं है? देखो इनमें चारों में से 3 लोक नृत्य जो है वो आपके बुंदेलखंड में होते हैं लोक गायन, लेकिन एक नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है उसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें हरदौल की बनोती बुंदेलखंड में होता है, जगदेव को पुबारा ये भी होता है, देवारी गायन ये भी होता है, लेकिन बशदेवा गायन आपका बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। एक तरफ है लोकनाट्य और एक तरफ है क्षेत्र। कौन सा लोकनाट्य के क्षेत्र से संबंधित है? अगर बात करें भवई की तो मालवा क्षेत्र संबंधित है, गम्मत की बात करें तो निवाड़ क्षेत्र संबंधित है, शुआंग आपका बुंदेलखंड में होता है और हिंगोला आपका बघेलखंड में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला सही रहेगा। श्री सुमेर सिंह सुमन तथा श्री मनसाराम सिंह किस लोक गायन के प्रमुख कलाकार हैं? अब ये कलाकार पूछ लिया कौन से के हैं? तो कलगी तुरता के कलाकार है। किसकी? कलगी तुरता के। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग एक प्यारा सा यार छोटा सा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा दिल बना के ना, उससे थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन भी रहता है। थोड़ा कमेंट अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो किया करो, समझ में तो आए कि भाई क्या चल रहा है ना। इसलिए एक तरफ सम्मिलित करना, एक तरफ चित्रकला है और क्षेत्र है, मतलब कि एक सही है। अगर बात करें तिलंगा आपका जो क्षेत्र से संबंधित है, बघेलखंड संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम पगलिया की बात करें, पगलिया आपका निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मरोते की बात की जाए, मरोते आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और देवाशा की बात करें तो मालवा से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर जो सही मिलान था वो आपका डी वाला था, बाकी मिला दिए। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन चारों में से आपको सत्य कथन बताना है। सही कौन सा है देख लेते हैं। अगर हम सही कथन की खोज करें ना तो यहाँ पर लोकरंग समारोह का जो आयोजन है वो आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा किया जाता है। आपका केवल यहाँ पर बी वाला सही है, बाकी ये वाला गलत है। ठीक, चलिए कौन सा भारत भवन का अंग है? देखो भारत के भवन का अंग पूछा है, इनमें से कौन कौन से हैं। बात किया रूपंकर, हाँ है, अनहद ये भी है, ललित प्रकाशन भी है, बगार्थ भी है, अतरंग बहिरंग भी है और आकार भी है। तो आप कहोगे डी वाला है क्योंकि 6 के 6 आपके भारत भवन के क्या है? अंग हैं।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कौन सा पर्व गौड़ जनजाति का नहीं है। देखो इन चारों में से गौड़ जनजाति का एक पर्व नहीं है, लेकिन कौन सा नहीं है उसको देखना है। रसनवा रतौना ये नहीं है, जो कि सही हो जाएगा। लालूकाज है, मेघनाथ है और मड़ई है। ये कौन सी गौड़ जनजाति के क्या है ये पर्व है। घोटुल पाटा किस समय गाया जाता है। देखो घोटुल पाटा की बात करें मृत्यु के समय गाया जाता है। कब? मृत्यु के समय। बार नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। बार नृत्य का संबंध आपका कौन सी जनजाति होगी? कंवर जनजाति होगी। कौन सी? कंवर जनजाति होगी। निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य को प्रतिनिधि लोक नाट्य कहते हैं। देखो एक ऐसा लोक नाट्य जिसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोक नाट्य कहते हैं। आपका माच लोक नाट्य को, इसको माच को कहते हैं। चलिए घड़ल्ला पर्व कौन सा? घड़ल्लिया पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का पर्व है? घड़ल्लिया पर्व की बात किया तो मालवा क्षेत्र का यह पर्व है। निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन क्या बताना है इसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन 1982 से मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका विभाजन भैया कहाँ किया जाता है? न्यू दिल्ली में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? दिल्ली में किया जाता है। तो केवल आपका ए सही है, भोपाल में नहीं किया जाता है। कौन सा लोक साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? एक ऐसे साहित्यकार है जो लोग संबंधित नहीं है। आपकी धर्मवीर भारती नहीं है, जबकि सिंगा जी संबंधित है, ईश्वरी संबंधित है, जगनिक भी संबंधित है। घोटुल प्रथा क्या है? देखो घोटुल प्रथा क्या है? संयुक्त आवास जिसमें लड़की और लड़कियां एक साथ रहते हैं उसको कहते हैं घोटुल प्रथा। कौन सा मुख्यतः मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है? एक ऐसा क्षेत्र जो मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, आपका सीहोर है, इंदौर है, देवास है, जबकि बड़वानी मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। अष्टम का चयन करना है। एक तरफ नृत्य है और एक तरफ जनजाति है। कौन सा नृत्य की जनजाति संबंधित नहीं है? गलत का ढूंढना है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोहा भील और जनजाति सही है। बरहोल आपका उराव से सही है। रीना आपके गोंड से। लेकिन बात करें लहंगी आपकी ध्यान रखिएगा, लहंगी नृत्य जो आपके कोल से नहीं होता है, सहरिया से होता है। कहां से? सहरिया से होता है, इसलिए डी वाला आपका गलत है। गौड़ वंश की जानकारी प्राप्त होती है। गौड़ वंश की जानकारी कहां से प्राप्त होती है अगर कभी आ जाए तो? रामनगर अफशिलालेख से होती है, अकबरनामा से भी होती है, गणेशन प्रणम ग्रंथ से भी होती है। तो आप कहोगे डी, क्योंकि गौड़ वंश की जानकारी आपकी तीनों जगह से होती है। तो हमने यहाँ पर एमपी के इतिहास से संबंधित और आदिवासी कलाओं से संबंधित, ट्राइब से संबंधित सारे क्वेश्चनों किया है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से पूरे देखे होंगे। कमेंट भी जिसका आंसर पूछा था और आप लोगों ने कमेंट भी किया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए अलविदा।